कांग्रेस पार्टी अगले 24 घंटे में अपना फैसला वापस ले, नहीं तो हम आदरणीय फतेह खान जी के उस फैसले के साथ हैं। और अगर आज शाम को आदरणीय फतेह खान जी को इस्तीफा देना, मैं अपने इस्तीफे की पेशकश और पूरे एनएसआई संगठन की इस्तीफे की पेशकश करता हूँ। मेरा नाम रायचंद चौधरी है, मैं बाड़मेर जिले से एनएसआई जिलाध्यक्ष हूँ। रोष इस बात का है कि मुझ जैसा एक युवा कार्यकर्ता, कांग्रेस का कर्मठ सिपाही आदरणीय फतेह खान जी, जो पिछले 34 साल से कांग्रेस पार्टी अपने तन मन धन से सेवाएं कर रहे थे, आज उनको एक 32 साल के फल के रूप में एक निराशा, हताशा मिली है। उस चीज़ का हमें रोष है कि अगर एक कांग्रेस पार्टी के उस 32 साल के सिपाही को अगर ऐसा मैसेज और ऐसा तोहफा मिलता है तो हम जैसे आम कार्यकर्ता कोई उम्मीद नहीं है। तो किस बात का रोष जताया जा रहा है? अमीन खान साहब को 10वीं बार टिकट मिली है, आपके कांग्रेस के हमें अमीन साहब से कोई दिक्कत नहीं है। अमीन साहब 2008 के चुनाव में बोला था कि जब 8 के चुनाव होकर जीत के गए तो बोला, मंत्री बन के आए तो बोला कि ये अमीन साहब एक गांव का आदमी मंत्री बन गया, मेरी आखिरी इच्छा यही है, बस अब मुझे चुनाव नहीं लड़ना। अगली बार फिर फतेह खान जी को जैसे तैसे कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है और उन्होंने चुनाव लड़ा। अगले ही बार जब वो चुनाव 2013 का हार गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 5 साल निष्क्रिय रहे फतेह खान जी, फील्ड में रहे। सचिन पायलट जी अपने राजस्थान के कोई कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थे, उन्होंने फतेह खान जी जैसे युवा नेताओं को मदद की। और फतेह खान जी जब विधानसभा चुनाव की बात आई तब अमीन साहब फतेह खान जी के साथ जयपुर गए तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, इस बार का चुनाव भी मैं लड़ूंगा, आप एक बार मुझे मौका दो। मैं 2013 का चुनाव हार चुका हूँ। फतेह खान जी ने बड़ा दिल किया और अमीन साहब मदद की। 2018 का चुनाव भी अमीन साहब लड़े। उसके बाद 5 साल में फील्ड प्रत्येक जगह जाकर कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद फतेह खान जी ने कांग्रेस के कॉलेज उपाध्यक्ष और एनएसआई अध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीति की शुरुआत करते हुए एमएलए के चुनाव के लिए सब लोगों के शिव विधानसभा के कहने पर अपनी दावेदारी पेश की। प्रत्येक जगह मजबूती से दावेदारी की, प्रत्येक जन जन तक पहुँचे। लेकिन इस बार जो ये आदरणीय कांग्रेस पार्टी का जो ये मैसेज और जो टिकट की घोषणा हुई, इससे एक आम कार्यकर्ता और प्रत्येक देश की कांग्रेस पार्टी की जनता नाउम्मीद हो गई है कि अगर ऐसे एक कर्मठ कार्यकर्ता टिकट काटा जाता है। बहुत नाराजगी हमें अमीन साहब से कोई नाराजगी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी है कि ऐसे बार बार मना करने के बाद अमीन साहब का बार बार टिकट दे रहे हो और आदरणीय फतेह खान जैसे कर्मठ कार्यकर्ता टिकट नहीं देते तो हमें बिल्कुल नाराजगी है। हम आदरणीय फतेह खान जी के प्रत्येक फैसले के साथ हैं, हम उनके प्रत्येक फैसले के और प्रत्येक घड़ी का हम उनके साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। तो राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि युवा को मौका देना चाहिए, और जिस तरह से आप भी एनएसआई के युवा जिलाध्यक्ष हैं, तो क्या कहेंगे, क्या मानना चाहिए? बिल्कुल राहुल गांधी जी की ये सोच, और काफ़ी दिनों से तमाम मीडियाओं के द्वारा भी ये पता चल रही है कि राहुल गांधी की सोच है युवाओं को और नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो नहीं चाहते युवाओं को, जो नहीं चाहते ऐसे लोगों को जो बाहर आए और देश की जो राजनीति हालात बने उन्हें सुधारे। वो उन लोगों के दबाव में, हो सकता है उन लोगों के दबाव में टिकट देनी पड़ी, तो बिल्कुल हो सकता है कांग्रेस पार्टी अगले 24 घंटे में अपना फैसला वापस ले, नहीं तो हम आदरणीय फतेह खान जी के उस फैसले के साथ हैं। और अगर आज शाम को आदरणीय फतेह खान जी को इस्तीफा देना, मैं अपने इस्तीफे की पेशकश और पूरे एनएसआई संगठन की इस्तीफे की पेशकश करता हूँ।